दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य। ओम प्रकाश राजभर को लेकर के बड़ी खबर निकल के आ रही है। ओम प्रकाश राजभर अभी फिलहाल अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलकर आए हैं। आपने मीडिया पर खबर देखा होगा। और ओम प्रकाश राजभर अमित शाह से गुस्से में मिले हैं। क्यों गुस्से में मिले हैं? 6 महीना हो गया, ओम प्रकाश राजभर को अभी तक मंत्री नहीं बनाया गया। बार बार जाते हैं दिल्ली, अमित शाह से मिलकर आते हैं, जेपी नड्डा से मिलकर आते हैं, नरेंद्र मोदी से मिलकर आते हैं, लेकिन जब लखनऊ आते हैं तो बाबा ओम प्रकाश से काफ़ी नाराज हैं, ओम प्रकाश से काफ़ी खफा हैं। क्यों? ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ को विधानसभा के चुनाव में जिन शब्दों का प्रयोग किया था, वे शब्द अभी भी बाबा को याद हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि बाबा को ऐसे स्थान पर भेजूंगा, खुले मंच से ऐलान किया था इन्होंने, कि जिस जगह पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। किसी भी मुख्यमंत्री को ऐसा बोलो और वो मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में आ जाए और आप दिल्ली के रास्ते, आप उत्तर प्रदेश के मंत्री बनना चाहें तो योगी आदित्यनाथ को नागवार गुजरेगा। वैसे भी कहा जाता है योगी आदित्यनाथ और गुजरात लॉबी में 36 का आंकड़ा रहता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को लगता है वैसे भी हिंदुत्व के बड़े चेहरे हैं, मोदी के बाद योगी। नारे लगते हैं, लेकिन अगर मोदी के बाद योगी तो अमित शाह जी क्या करेंगे? भाजपा के चाणक्य क्या करेंगे? तो इसके लेकर के तमाम खबरें उड़ती रहती हैं राजनीतिक गलियारों में। ओम प्रकाश राजभर अभी अमित शाह से मिलकर आए हैं। इसके पहले भी 6 महीने से लगातार डेट देते चले आ रहे हैं, अब बनूंगा तब बनूंगा। एक नई डेट का इन्होंने ऐलान कर दिया है। वो नई डेट है खरमास के बाद मैं मंत्री फिर से बनने जा रहा हूं। बाबा मंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, अभी इस पर पूरा संशय बना हुआ है। वहीं पर ओम प्रकाश राजभर अगर मंत्री नहीं बनाए जाते तो ये जान लीजिए एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ छोड़ देंगे तो इंडिया में कैसे जाएंगे? इंडिया में भी इनके जाने की गुंजाइश बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि जब अखिलेश यादव को ये उल्टी सीधी बातों के माध्यम से बोलते हैं, इनकी कुछ बातें तो सही होती हैं, जमीनी नेता हैं, ऐसी बात नहीं है। जब मंच पे बोलते हैं तो गांव गिरांव ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनकी बात ना तो भाजपा करती है, ना तो सपा करती है, ना तो बसपा करती है, ना तो कांग्रेस करती है। ऐसे वैसे वोटों को खींच कर लाते हैं, ऐसे वोटर की आवाज को उठाते हैं, जिसे दलित आप जानते हैं, ओबीसी में ओबीसी आप जानते हैं, लेकिन इसी के बीच में अति पिछड़ी जातियां हैं, अति दलित जातियां हैं, जिनकी बात ओम प्रकाश राजभर उठाते हैं। जैसे चौहानों की बात, चौहानों पर राजनीति कोई नहीं हो रही थी अभी तक देश में। चौहानों के वोट को, बंजारा के वोट को, खटिक के वोट को, जो पॉइंट में है, जो 1% है, आधा परसेंट है, आधा परसेंट से कम है, नाई को, कुम्हार को, तेली को, अब आप समझिएगा, ऐसी ऐसी जातियों की आवाज को उठाते हैं ओम प्रकाश राजभर। जमीनी नेता है, लेकिन इनके वक्तव्यों के माध्यम से, अब आप सुने होंगे विधानसभा के चुनाव में इन्होंने बात की, सबसे बड़ा झूठा मोदी को बताया, सबसे बड़ा झूठा अमित शाह को बताया, बाबा योगी आदित्यनाथ को बताया, नारा लगाया 10 तारीख को चल सन्यासी मंदिर में, गाना चल सन्यासी मंदिर में डंके की चोट पर। इसको लेकर के अगर भाजपा में भी गए हैं तो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जैसे घोसी में चुनाव हुआ, घोसी में इनको टास्क दिया गया कि आप घोसी जीत कर आइए, मंत्री बनिए, लेकिन घोसी में चुनावी हार होती है और बुरी हार होती है बीजेपी की। दारा सिंह चौहान चुनाव हारते हैं। ओम प्रकाश राजभर बार बार दावा कर रहे थे कि हम जीत जाएंगे, पूरी बीजेपी की कैबिनेट लगी हुई थी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को हार का मुंह देखना पड़ता है और बहुत बेइज्जत होते हैं, तमाम वीडियो वायरल होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इनको तमाम बेइज्जती करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी बात भी कुछ ऐसी होती है कि जो समाज में, जैसे यादवों को कह दिया 12 बजे के बाद बुद्धि खुलती है, यादवों को इन्होंने कहा 12 बजे के बाद बुद्धि खुलती है, तो पूरे यादव इनके ऊपर खफा
स्वामी प्रसाद मौर्य को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ ये ऐसी राजनीति करते हैं। और एक तरीका और मैं आपको बता दूं, अगर ये ऐसी बात नहीं करेंगे तो ये जो मीडिया है, ओम प्रकाश राजभर कोई सोने के चम्मच में पैदा हुए व्यक्ति नहीं है। जैसे अखिलेश यादव हैं या बहन कुमारी मायावती के भतीजे हैं, और उसके अलावा राहुल गांधी हैं। ओम प्रकाश राजभर टेम्पू चालक, सब्जी बेचने वाले व्यक्ति, टेम्पू चलाने वाले व्यक्ति धीरे धीरे अपने मेहनत से राजनीतिक स्तर पर, जो भी इनकी पार्टी है, आज 6 विधायक हैं, भाजपा के साथ थे 4 विधायक हैं, और राजभरों की बात को उठाते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन धीरे धीरे जब राजनीति में आपकी गिरावट आती है, आपकी विश्वसनीयता कम होती है, तो धीरे धीरे लोग नकारात्मक ओर देखने लगते हैं। जैसे इनके बेटे भी हैं, बोलने का तरीका जो इनका है, जैसे किसी को आप छोड़ें तो उसके ऊपर मर्यादा रखें। अखिलेश यादव को बार बार कहेंगे हम आपको भेज देंगे इटावा, मैनपुरी, वहीं पर रहिएगा। तो मतलब उल्टी सीधी बातों के माध्यम से जाने जाते हैं। बाकी नेता भी अच्छे, अखिलेश यादव के साथ काम किया है। और मैं एक बात और बता दूं, अगर ओम प्रकाश राजभर एनडीए का साथ छोड़ेंगे तो एनडीए के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि अगर ये अपना खुद कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं तो राजभरों की आबादी पूर्वांचल में है। चाहे गाजीपुर मान लीजिए, घोसी ही मान लीजिए, भले हार जाओ चुनाव हार जाओ, घोसी लोकसभा सीट में वो 2019 में अपने खुद कैंडिडेट इन्होंने उतारा था महेंद्र राजभर को 38 से 40 हज़ार। कई जगह इनके 50,000 वोट, 60,000 वोट, 30,000 वोट, 20,000 वोट हैं। और ओम प्रकाश राजभर इंडिया गठबंधन में भी नहीं जा सकते, क्योंकि अखिलेश यादव इनको लेंगे नहीं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति के धुरी हैं विपक्ष की। तो आप देख सकते हैं मोदी, अमित शाह से इनकी अच्छी बैठती भी है। अमित शाह को ऐसा कहा जा रहा है कि गुस्सा होकर आए हैं कि आप हमको मंत्री नहीं बना रहे हैं, बार बार हमको टाला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इनकी तमाम फोटोज़ आपको दिखेंगी अमित शाह के साथ, मोदी की अमित शाह के साथ आप देख सकते हैं। अमित शाह ने हमसे कहा था संसद शुरू होगी, 3 दिन विपक्ष वाले गरम रहेंगे। अब आप देख सकते हैं, और लगातार चैनलों पर भी चलते रहते हैं ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि ऐसी बात करते हैं कि चैनल वाले मजबूरी दिखाते हैं। ओपी राजभर ने बता दिया कब बनेंगे योगी कैबिनेट में मंत्री, दारा सिंह की भी लगेगी लॉटरी। अब देखिए दारा सिंह चौहान भी बीजेपी में गए, चुनाव हार गए। ऐसे लोगों को सबक भी सिखाना चाहिए। जनता है, जनता खरमास के बाद मैं बनूंगा कैबिनेट मंत्री, देखिए आज तक ने इसको चलाया है। उसके बाद जाइए, ओपी राजभर जी दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। अखिलेश यादव के साथ फोटो देख सकते हैं। 18 जुलाई को ओपी राजभर कर सकते हैं बीजेपी से गठबंधन, बहुत पहले हुआ था। तो लगातार अपनी बातों के माध्यम से जाने जाते हैं, और लगातार इनके बेटे भी चुनाव लड़े हैं। और इनको बताया जाता है जब अखिलेश यादव जब एमएलसी का चुनाव हो रहा था तो एक एमएलसी की सीट के लिए उनसे नाराज़ हो गए थे, इसीलिए इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, और उसके बाद एक एमएलसी की सीट मांग रहे थे अपने बेटे के लिए। वैसे भी अखिलेश यादव ने इनके बेटे को शिवपुरी से टिकट दिया था, टिकट मतलब एक सीट दी थी जहां इनके बेटे चुनाव हार जाते हैं। तो इनकी अच्छी खासी बैठती है पाठक जी से, और लगातार केशव मौर्य को स्टूल मंत्री के संबंध में संबोधित करते रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ओपी राजभर को लेकर के आपकी क्या राय है, अपनी राय प्रकट करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।